सदनों में कार्रवाई चल रही है और अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर से रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से जो आ रही है, जहां पर कुपवाड़ा में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। लोलाब इलाका है कुपवाड़ा का, जहां पर ये मुठभेड़ अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि 3 के करीब आतंकवादी यहां पर घिरे हुए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की भी खबर है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ कल शाम से ही जारी है। अब आतंकवादियों के पास गोलियां भी खत्म हो रही हैं, जिससे वो लगातार मुकाबला कर रहे थे और उन्हें घेरा जा चुका है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनका एक और एक ही उद्देश्य है, खून खराबा करना, दहशत फैलाना, डर फैलाना और घाटी में लोगों की जिंदगी में जो बेहतरी आई है उसे पूरी तरीके से तबाह करके रख देना। और अब इनके साथ सेना मुकाबला कर रही है। एक को ढेर किया जा चुका है, बाकी उम्मीद है 2 और आतंकवादी यहां पर हैं जिनको कि अभी ढेर किया जाना बाकी है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है। लगातार जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की शांति पर आग लगाने से बचाने के लिए अपनी मेहनत और अपनी जद्दोजहद जारी किए हुए हैं। कुपवाड़ा का इलाका 6 तस्वीरें अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार, कुपवाड़ा में मुठभेड़ हो रही है। कल शाम से ये मुठभेड़ है। एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है, इलाके को घेर लिया गया है। ये आतंकवादी घिरे हुए हैं और इन आतंकवादियों को बीच में ट्रैप कर लिया गया है। अब इन आतंकवादियों का खत्म होना तय है। इस प्रचंड प्रहार की तैयारी कर ली गई है। आशिक मीर श्रीनगर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ जम्मू से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशिक, आपका रुख करते हुए इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है कुपवाड़ा से इस एनकाउंटर लोकेशन की? देखिए राजू, कुपवाड़ा के लोलाब सेक्टर में जो है एनकाउंटर कल से शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है एक आतंकी को ढेर किया गया है और एक सेना का जवान इसमें शहीद हुआ है। कल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी, एक इनपुट मिला था कि कुपवाड़ा के लोलाब तुरुमखान इलाके में कुछ आतंकी घुस आए हैं जिन्होंने हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर में जो है पहुंचे हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इस पूरे इलाके का घेरा किया, जिसमें आर्मी की 28 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की नफरी को जो है उन्होंने पूरा घेराबंदी की इस इलाके की। और घेराबंदी के दौरान जो है छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है चलता रहा। देर शाम गए इस ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा अंधेरे के कारण और सुबह फिर से इन आतंकियों के साथ एस्टैब्लिश हुआ कांटेक्ट और इस अर्ली सुबह जो है एक आतंकी को जो है ढेर किया गया। साथ साथ एक फौजी जवान इसमें शहीद हुआ है और फिलहाल अभी की स्थिति है, गोलियों का तबादला जो है इलाके में अभी भी चल रहा है। 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर अभी भी है। जी, 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर अभी भी है। अजय जांडियाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अजय, आप एक लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर के पूरे टेरेन को नजदीक से देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो फर्क नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पहले शहरों में कस्बों में आकर ये आर्मी पोस्ट या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करने से गुरेज नहीं करते थे। अब इन्होंने जंगल वॉरफेयर को अपना मोटिव एक तरीके से बनाया है, उसके जरिए ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुपवाड़ा के लोलाब में भी ऐसे ही टेरेन है। हम पुंछ, कठुआ, रियासी को देखें तो वहां भी ऐसे ही हालात हैं। अजय, देखिए इस चीज़ को समझना होगा राजीव की वजह यह है कि लगातार कश्मीर में जब आतंकियों का सफाया शुरू हुआ, लगातार कश्मीर में आतंकी कमांडर मारे गए और पाकिस्तान से आए हुए जैश के, लश्कर के, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का सफाया हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं एकदम से इस चीज़ को लेकर फिक्रमंद था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही थी, ना तो आतंकियों को ट्रेनिंग यहाँ पर मिल पा रही थी और आतंकी जो हैं जो अगर यहाँ तो ज्वाइन नहीं करते थे और करते थे उसके बाद मारे जाते थे सुरक्षा बलों के हाथों। आपको याद होगा कि आतंकी जैसे ही ज्वाइन करता था उसके बाद कश्मीर में उसका इनकाउंटर हो जाता था। इसीलिए पाकिस्तान ने अब जो पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेन किए गए आतंकी हैं उनको जम्मू कश्मीर में भेजने के सिलसिले को शुरू किया और इसी की वजह से आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में या पिछले 1 साल से ज़्यादा समय में 50 से ज़्यादा आतंकी जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में पहुंचे और ये सारे के सारे आतंकी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी आतंकी वो जिनको या तो
ये पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हैं, जो उनके एलीट फोर्स है यानी कि कमांडो फोर्स है उसका, या फिर उनको ट्रेनिंग जो है उन पाकिस्तानी सेना की तरफ से दी गई है। और ये आतंकी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ इनके पास अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिनके जरिए ये जंगलों में रहकर सर्वाइव कर रहे हैं। पहले दरअसल जो आतंकी मारे जाते थे वो जब भी कहीं सिविलियन इलाके में या कहीं पॉपुलेटेड इलाके में रहते थे तो उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिल जाती थी, क्योंकि लोग साझा करते थे। लोग नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की शांति भंग हो या जम्मू कश्मीर में आतंकी जो हैं उनके बच्चों को खराब करें, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करें। इसीलिए उन लोगों को जो सुरक्षा बलों को जानकारी दी और इनकाउंटर हुए। अब इसीलिए ये आतंकी जो है वो जंगल के इलाकों में जाकर डेरा डालते हैं और वहां रहकर वहां से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। जो वैसा ही हुआ राजौरी में देखिए, पुंछ में देखिए, रियासी में देखिए, या फिर डोडा हो या कठुआ का इलाका, जहां पर भी आतंकी हमले हुए, या आतंकी जंगलों में रहते हैं, वहां से निकलते हैं। जो ओवरग्राउंड वर्कर की सपोर्ट उनको कहीं अपने नेटवर्क के जरिए मिल रही है, उसके जरिए सेना की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कहां से कब मूवमेंट होनी है, और उसके बाद जैसे ही वो मूवमेंट होती है उसको अटैक करते हैं और उसके बाद वापस जंगल में छुप जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जंगल के अंदर रहकर उनका सर्वाइवल ज्यादा है। जंगल में वो कहां छुपे हुए हैं इस चीज की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां पे रिहाइश नहीं है, वहां पे लोग नहीं है, इसीलिए ये चीजें कर रहे हैं। मगर अब जंगल वॉरफेयर को टैकल करने के लिए जब आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर आए थे तो उसके बाद एक बड़ा ऐलान हुआ, बड़ा फैसला हुआ कि अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन होगा, जिसमें ऑपरेशन ऑल आउट की तरह ही एक बड़ा ऑपरेशन, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया होगा। एक तरफ सेना सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया करेंगे एंटी टेरर ऑपरेशन में, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां लगकर उस टेरर नेटवर्क को उखाड़ेंगी जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी तमाम सहूलियतें मदद देते हैं। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सहूलियतें मदद देते हैं उनको उखाड़ने की कोशिश है। आशिक, इनपुट क्या मिल रहे हैं? क्या ये जो टेररिस्ट जिनके बारे में बात हो रही है कि 40 से 50 इनकी नफरी हो सकती है, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं यानी पाकिस्तानी हैं, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट ना होने के चलते अब ये जंगलों में छुपे रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और वहाँ पर ये एनकाउंटर में उलझते हैं? देखिए राजीव, पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को मिलता था, और लोकल रिक्रूटमेंट जब से कम हुई है, जब से बंद हुई है, तब से इन आतंकियों की संख्या जो है पाकिस्तान से ज्यादा बढ़ी हुई है। और हाल ही में हमने देखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट के मुताबिक अभी भी 50 से 55 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और जिनका साफ तौर पर ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। यानी ये आतंकी जो है अब बौखला गए हैं, क्योंकि इससे पहले इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है लोकल से मिलता था और ज्यादातर रिक्रूटमेंट जो है लोकल इलाकों में देखने को मिलती थी। 2014 के बाद जब हमने देखा कि साउथ कश्मीर के इलाकों में जिस हिसाब से लोकल रिक्रूटमेंट की गई, यानी लोकल जो आतंकी थे इनको रिक्रूट किया गया, वो सिलसिला जो है 2019 के बाद बंद हो गया, क्योंकि आतंक पर जिस हिसाब से प्रहार किया गया, ऑपरेशन ऑल आउट जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चलाया गया, तो उससे साफ तौर पर यह लगा कि यहाँ पर आतंक का मुकम्मल तौर पर सफाया हुआ और पाकिस्तान को भी लगा कि कहीं ना कहीं अब कश्मीर में ये जंग जो है हार चुके हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान से जितने भी आतंकी है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। यानी एक हिसाब से स्ट्रेटजी जो है चेंज हुई है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं बीते कुछ महीनों से कि किस तरह से जम्मू के इलाकों में अब ये आतंकी जो है ज्यादातर वारदातें पेश करते, वारदातों को अंजाम देते हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह सेना के जवानों पर घात लगाकर ये आतंकी जो है हमला करते हैं। के जवानों को अलग अलग जगह पे जो है वो तैनात किया जाता है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के इस वक्त जम्मू रीजन की बात की जाए तो लगभग 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और ना सिर्फ कुपवाड़ा बल्कि कठुआ हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो या फिर राजौरी पुंछ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, इन सभी इलाकों में, उधमपुर का इलाका हो, इन सभी इलाकों में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। और इन आतंकियों को सफाया करने के लिए, इन आतंकियों को जंगल से निकालकर मार गिराने के लिए कवायद चलाई जा रही है। इसके लिए तमाम अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जंगलों में बैठे इन आतंकियों का जो छुपे बैठे हैं, जो घात लगाकर हमला करते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, उनका खात्मा हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि संदेश जा चुका है, संदेश हम सभी समझ रहे हैं।